कैसे हैं कलीसिया सब लोग? आशीषित है, अच्छा ओके। हाँ, ये बहुत आसान सवाल मैंने पूछ लिया। कितने जन आशीषित है? ये भी बहुत आसान सवाल मैंने कर लिया। ओके, यूजुअली हम लोग जब 11 बजता है तो हम किसी दूसरे मनुष्य के इधर खड़े होते देखते हैं, लेकिन आज पास्टर ने हम लोगों को, यूथ लोगों को चांस दिया है कि हम वचन से कुछ बातें करें, आपको आपके सामने कुछ सेवा को रखें। तो मैं आशा करता हूं कि आप भी उसी मनोस्ता के साथ हम लोगों को ग्रहण करेंगे। जो भी वचन आज हम लोग बोलेंगे या फिर जो भी वचन परमेश्वर आज देने जा रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में उस कार्य को करने के लिए इसलिए हमको खड़ा किए। हालेलुया। एक तैयारी हृदय के साथ हम लोग सुनेंगे, वचन में जाएंगे। काफी अच्छा ओपनिंग प्रेयर हुआ, उसके बाद आराधना काफी जितने जन थे आप सभी जन देखे रहेंगे कि आराधना काफी परमेश्वर की उपस्थिति था, एनर्जी था। एंड उसके बाद एक्सोर्टेशन वो भी काफी हमने कुछ सीखा। हालेलुया, वो भी बहुत सामर्थ्यशाली था। उसके बाद मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं अभी। परमेश्वर ने ऑलरेडी अपना कार्य कर लिया है। फिर भी परमेश्वर ने जो अपॉर्चुनिटी दिया है, हम कुछ सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। इस महीने का थीम सबको पता है, क्या है? फिर से थोड़ा बोल दीजिए। ओके, आर यू प्रिपेयर्ड? इंग्लिश में लिखा है, अच्छा हिंदी में थोड़ा अभी आप मुझे पूछ रहे हैं? ओके, अपने आप को पूछेंगे, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं तैयार हूं? आप मुझे पूछिए, क्या आप तैयार हो? पूछिए मुझे। हाँ, मैं तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। हम सब तैयार हैं? तैयार हैं? किस बात के लिए? सॉरी, सेकेंड कमिंग के लिए। ओके, और क्या क्या आंसर है? और भी आंसर आ सकता है। किस लिए तैयार है आप? कुछ भी हो सकता है। कोई अपना करियर के लिए भी तैयारी कर रहा होगा। मैं तैयार हूं अभी एग्जाम देने के लिए। बच्चे लोग शायद एग्जाम देने के लिए, एग्जाम है नेक्स्ट मंथ में, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, राइट? वो भी तैयारी हो सकता है। हालेलुया। मंडे टू फ्राइडे या फिर मंडे टू सैटरडे जिन लोगों का जॉब रहता है, वो लोग किस चीज की तैयारी करते हैं सुबह उठ के? अच्छा, सब लोग काम करते हैं। ओके 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 ओके, मैं मजाक कर रहा हूं। ओके, ठीक है, सब चीज के लिए एक तैयारी रहता है, राइट? सभी जन ने कहा कि हम लोग तैयार हैं। किस बात के लिए तैयार हैं? सेकंड कमिंग। और क्या क्या है? कोई मुझे मदद करेंगे? ओके। ओके, कितने जन स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं? कुछ 30-40% लोग तैयार हैं। ओके, तैयारी के बारे में जब इस महीने का थीम है, ओके, तो कुछ वजह से हम लोग तैयार हैं, राइट? अगर स्वर्ग जाने के लिए आप लोग तैयार हैं, जितने जन भी हाथ उठाए, क्या सभी जन हम लोग हाथ उठाएंगे? क्या कितने जन सच में तैयार है स्वर्ग जाने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। कितने जन सच में मेरे साथ तैयार है? तैयार है? हालेलुया। ओके, स्वर्ग जाने के लिए तैयार है। तो कैसे पता चलेगा कि मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं या फिर मैं रेडी हूं, मैं प्रिपेयर हूं? कुछ चीजों को देखेंगे, कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि कैसे मैं बोल सकता हूं कि मैं तैयार हूं। जैसे मैं अगर ऑफिस जा रहा हूं मंडे टू फ्राइडे, ओके, मेरा ऑफिस 10 बजे होता है, तो मैं सुबह उठता हूं, देन क्या करता हूं? अब नहाता हूं, कपड़ा पहनता हूं, बैग पैक करता हूं, देन टिफिन पैक करता हूं, देन शूज पहनता हूं, देन क्या करता हूं? मैं ऑफिस जाता हूं। ट्रेन का टाइम शेड्यूल देखता हूं कि ट्रेन कब आ रहा है। सब ये मेरे माइंडसेट में पहले से फिट रहता है, राइट? या फिर कोई रात से ही प्रिपेयर रहता है क्या? सब पूरा ड्रेस पहन के, पूरा बैग पैक करके, पूरा मतलब आयरन करके, शूज पहन के सो गया, ऐसा सुबह उठ के जाऊंगा बोल के? नहीं ना, कोई ऐसा करता है? ओके, ठीक है, तो हम सब रीजन नॉर्मल। हालेलुया। ओके ओके, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो मंडे टू फ्राइडे जाने के लिए हम लोग सुबह उठते हैं, तैयारी करते हैं। एक माइंडसेट रहता है कि मुझे जितना, अगर लेट उठ गए तो हड़बड़ी में काम करते हैं, अगर जल्दी उठ गए तो जैसा हमारा शेड्यूल है वैसा हम लोग कामों को करते हैं। ओके, अभी हमने कहा कि स्वर्ग जाने के लिए हम लोग सब लोग तैयार हैं। तो किस रीति से तैयार है? मैं एक सवाल को पूछा, किस रीति से तैयार है? किसी के पास आंसर है? ओके।
मैं बताने वाला हूं। ओके, बहुत सन्नाटा छा रहा है, मैं सवालों को कर रहा हूं बोल के, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज कुछ बातों को बोलने जा रहा है। परमेश्वर कुछ माइंडसेट को आज ना, जो आपका मतलब जो माइंडसेट है, जो पहले से क्या बोलते हैं, जो पूर्व हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते आ रहा है, जो माइंडसेट एक है, ओके, उसको आप परमेश्वर की सोच को बदलने जा रहे हैं। ओके, एक ऐसा चीज को मैं समझाने चाह रहा हूं जिसमें हम लोगों का सोच आज चेंज होगा। ओके, हम लोग क्या करेंगे, हम स्वर्ग जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए क्या क्या चीज तैयारी करना है वो हमको जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं ऑफिस जा रहा हूं तो मुझे पता है कि मुझे ये काम करूंगा तो मैं ऑफिस जाऊंगा। ओके, हालेलुया। अभी अगर स्वर्ग बोल की जगह नहीं रहता, या फिर जैसे अभी ऑफिस नहीं रहता, ऑफिस जाने के लिए नहीं रहता, तो कितने जन सुबह वैसे ही तैयारी करते? कितने जन सुबह नहाते, कपड़ा पहनते, शूज पहनते, कितने जन पहनते, रेडी होते? आप रेडी क्यों हो रहे हैं? ऑफिस है बोल के। अगर ऑफिस नहीं रहता तो छुट्टी के दिन कितने जन सच में पूरा सुबह उठ के वैसा ही तैयारी करते हैं? आप याद कीजिए अपने डेली लाइफ को, थोड़ा करते हैं नहीं ना? तो ये सवाल मैं करना चाहूंगा कि अगर स्वर्ग बोल के एक जगह नहीं रहता तो कितने जन रेडी रहते? रेडी होते क्या? अगर ऑफिस जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं। अगर ऑफिस नहीं रहता तो आप ऑफिस तैयारी नहीं करते। स्वर्ग एक जगह है जहां पे हम लोग जाने के लिए एक सुसमाचार दिया गया हमको, यीशु मसीह को विश्वास करोगे तो स्वर्ग जाओगे, नहीं तो नरक जाओगे। ओके, हालेलुया, हालेलुया। हम सभी जन यीशु मसीह को विश्वास करते हैं? सभी जन? ओके, मैं विश्वास करता हूं कि हम सभी जन एक साथ बने रहे। ओके, तो अभी अगर नरक बोल के एक जगह भी नहीं रहता तो कितने जन स्वर्ग के लिए तैयारी करते? ये सवाल मैं प्रैक्टिकल में बोल रहा हूं। अगर नरक बोल के, अगर मैं यीशु मसीह को विश्वास किया तो स्वर्ग जाऊंगा, अगर मैं यीशु मसीह को इनकार कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? नरक जा रहा हूं। नरक में क्या होगा? आग है, गिरूंगा उधर, जलूंगा मैं, अनंत काल का मृत्यु, अनंत काल तो मैं सिर्फ जलता रहूंगा। उस आग से बचने के लिए क्या करना है मुझे? यीशु मसीह को विश्वास करना है और स्वर्ग जाना है। हालेलुया। ये कैसा बात है पता है? एक बच्चे को क्या करते हैं हम लोग? पढ़ाते हैं। वो बच्चा क्यों पढ़ता है? अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो उसको मार खाएगा। हालेलुया। एक बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा? उसको मारा, टीचर से पनिशमेंट किया जाएगा। तो उस पनिशमेंट से बचने के लिए वो क्या करता है? पढ़ाई करता है। लेकिन हमारा सोच क्या रहता है? हम लोग इसलिए उसको पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि आगे उसका फ्यूचर, अगर अभी नहीं पढ़ेगा तो आगे उसका फ्यूचर बहुत अंधकार होगा। हाँ? अगर अभी पढ़ाई करेगा तो उसका फ्यूचर ब्राइट है। हालेलुया। तो समझ रहे हैं, अगर मैं नरक की डर से अगर मैं स्वर्ग जा रहा हूं तो अभी मैं बच्चा हूं। समझ रहे हैं? कितने जन इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं? अगर मैं नरक की डर से अगर मैं स्वर्ग जाने के लिए मैं रेडी हो रहा हूं तो मैं अभी भी बच्चा हूं। मुझे ना एक छड़ी के साथ बाइबल पढ़ाना पड़ रहा है। हालेलुया। स्वर्ग एक जगह है सिर्फ। मैं तो इसलिए उत्सुक हूं क्योंकि वहां पे एक पिता बैठा है जिसको मिलने के लिए मैं तैयारी के साथ उत्सुक हूं। हालेलुया। कितने जन पिता को मिलने के लिए तैयार है? हालेलुया, हालेलुया। आप स्वर्ग जाएंगे इसलिए नहीं, उस पिता से मिलने के लिए जाइए जो पिता आपको उद्धार दिया। हालेलुया। चंगाई दिया, आपको पाप से छुटकारा दिया। हालेलुया, हालेलुया। उस पिता से मिलिए। उस पिता को जब हम देखेंगे कि उस पिता को मिलने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, तभी हमको पता चलेगा कि हां, नरक के डर से मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। कलीसिया, मैं मार खाने के लिए पढ़ाई नहीं करूंगा। मैं अभी प्रौढ़ हो गया हूं। अभी कलीसिया, आप लोग थोड़ा मैच्योरिटी में आए, एक स्टेप आगे जाइए। अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूं सर्टिफिकेट के लिए नहीं, लेकिन अपने स्किल डेवलप करूंगा और उस स्किल के साथ मैं क्या करूंगा? काम करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। ये माइंडसेट होना चाहिए। आप अभी भी, आपको अगर एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट को अगर अभी भी उसको मार के पढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ तो कमी है। एक समय आने के बाद हम लोग क्या करते हैं? बच्चे को नहीं मारते क्योंकि वो मैच्योरिटी हो जाता है उन लोगों को। हालेलुया।
उसके बाद क्या करते हैं, वो अपने आप को खुद से पढ़ाई करते हैं, उसको सीरियसनेस आ जाता है। अभी भी अगर आप डर के वजह से स्वर्ग जाने के लिए आप रेडी हैं, तो ये माइंडसेट को आज मैं ब्रेक करूंगा। हालेलुया। मैं बहुत बोल दिया, अभी वचन में जाएंगे। कलीसिया तैयार है वचन पढ़ने के लिए? मत्ती उसका 25 पढ़ेंगे, मैथ्यू उसका 25, 1 से 13। ओके, ये जो संदर्भ है सबको पता है। ओके, मैं पढ़ दे रहा हूं 1 से 13, थोड़ा लंबा है पढ़ाई में, आप मेरे साथ बने रहिए। तो स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालों लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालों तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदार ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुआ तो वे सब उगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियों उठकर अपनी मसालों ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदार से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझ रही है। नेक्स्ट वर्स। परंतु समझदार ने उत्तर दिया कि कहीं हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने के लिए जा रही थी, तब दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थे वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। उसके बाद वो दूसरे कुंवारियों भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दो। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस समय को। हालेलुया, हालेलुया। ये संदर्भ हम सभी ने पढ़ा है, हालेलुया। यहां पे लिखा गया कि एक 5 मूर्ख कन्या थे, कुंवारी थे, और 5 समझदार वाले हैं। ओके, तो 10 कुंवारी थे, उसमें से क्या थे? 5 एक कैटेगरी में फिट हो रहे थे, 5 दूसरे कैटेगरी में फिट हो रहे थे। लेकिन एक फ्रेंड सर्कल बना के नहीं गए थे वे लोग, या फिर मतलब हम समझदार हैं, हम हमारा दूसरा ग्रुप करेंगे, और ये समझ रहे हैं, 2 पार्टी बना के नहीं गए थे, लेकिन ना एक साथ गए थे सब लोग मिलने के लिए। हालेलुया। इट मींस वो जो कुंवारी थे सब लोग सज धज के गए थे, प्रिपेयरनेस के साथ गए थे, पूरा तैयारी के साथ गए थे। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय आने के बाद पता चल रहा है कि उसमें से 5 मूर्ख हैं और 5 क्या है? समझदार है। देखो यहां पे 4 समझदार बैठे हैं इधर। ओके और एक किधर है? और एक नहीं है। ओके, वो तैयारी के साथ बैठे हैं, बाइबल है उनके पास। ओके, चर्च में है, मतलब तैयारी के साथ है। और एक रहता तो अच्छा रहता। 4 हो रहे। ओके, तो उनका बाहरी रूप से पता नहीं चलेगा कि वो मूर्ख हैं या समझदार हैं, क्योंकि वो 10 कुंवारी ही थे। वो दूल्हे की भेंट करने के लिए, मीट करने के लिए आए थे, और क्या कर रहे हैं? वो लोग तैयारी के साथ बैठे हैं। लेकिन कुछ चीज हुआ जिसके वजह से दूल्हा आने के लिए क्या हो रहा है? देरी हो रहा है। ये संदर्भ सबको पता है। ओके, मैं और स्टोरी को एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा। कुछ ऐसा चीज हुआ जिसके वजह से दूल्हा आने के लिए लेट हुआ, और वो लोग क्या हुए? सब लोग टायर्ड हो गए, और क्या हो गए? रात को सो गए। अभी तक सबका काम सेम दिख रहा है, मतलब जो समझदार भी थे वो भी सो रहे हैं, और जो मूर्ख थे वो भी सो रहे हैं। राइट? हाँ, जो समझदार थे तभी तक पता नहीं चल रहा है कि कौन समझदार और कौन मूर्ख है। समझ रहे हैं? तभी तक भी समझ नहीं आ रहे। जब तक मतलब डिले हो रहा है, दोनों का एक काम सेम दिख रहा है, मतलब। लेकिन उसके बाद कुछ होता है जिसके बाद पता चलता है कि अरे ये तो 5 मूर्ख थे और 5 बुद्धिमान थे। ओके, तो अभी हम लोग इस चीज को कैसे रिलेट करेंगे? हमने सभी ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को विश्वास किया, हम सभी ने बपतिस्मा लिया, जितने जन बपतिस्मा लिए हैं। ओके, उसके बाद हम सभी ने क्या किए? चर्च आने लगे। अभी तक तो हम सभी लोग सेम दिख रहे हैं, हालेलुया। लेकिन कुछ समय आने के बाद क्या पता चल रहा है कि कुछ तो मूर्ख है भाई इधर, और कुछ तो समझदार है। मैं आप लोगों को नहीं कर रहा हूं। ओके, आप मुझे प्लीज जज मत करिए, या फिर सभा खत्म होने के बाद आप मुझे मिलने मत आइए। ओके, मुझे ग्रहण कीजिए। ओके, जो परमेश्वर ने आज कह रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे। हालेलुया। तो कुछ 5 क्या थे?
यीशु मसीह के साथ एक साथ रनिंग रेस में ऐसा खड़े बैठे थे, यीशु मसीह को ग्रहण किए, बपतिस्मा लिया, चर्च में आए। उसके बाद चर्च में आने के बाद कुछ समय के बाद पता चल रहा है कि कुछ लोग मूर्ख निकले और कुछ लोग समझदार निकले। हालेलुया। आउटर अपीयरेंस से पता नहीं चल रहा है। और 5 मूर्ख और 5 समझदार क्यों थे? किसी ने जब दूल्हा को मीट करने के लिए जा रहे थे तो अपने मसालों तो लिए, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑयल भी थोड़ा कैरी कर लिए। और कुछ लोग क्या किए, सिर्फ मसाल लेके चले गए, उठ खड़े होकर चले गए। मतलब सुबह उठे, चलो संडे चलते हैं चर्च। कुछ प्रेयर नहीं किया, कुछ नहीं, चलो चलते हैं ऐसे ही चलते हैं। ओके, तो समझदार लोग क्या किए, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल साथ में लेके चले। मेरे साथ है कलीसिया आप लोग? हालेलुया। कितने जन मेरे साथ हैं? थैंक यू। ओके, तो 5 जो मूर्ख थे क्या है, वो लोग क्या किए, सिर्फ अपना मशाल को लिए और दूल्हा को मीट करने के लिए जा रहे थे। वो लोग भी मीट करने के लिए जा रहे थे। लेकिन जो समझदार थे थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लिए, और जो मूर्ख थे क्या थे, वो थोड़ा आलसीपन को दिखाए, प्रिपेयरनेस में अपना आलसीपन को दिखाए। हालेलुया। कलीसिया में कहना चाहूंगा कि आलसीपन आपको बहुत पीछे छोड़ देता है। समझ रहे हैं? आलसीपन आपको कितनी चीजों से मिस कर देगा, आपको पता नहीं रहेगा। जब वो दूल्हा का आने का समय हुआ, जब लेट हो रहा था, तब सब लोग सो गए। शायद तब तक कुछ नहीं पता चलेगा कि ये लोग क्यों प्रिपेयर कर रहे थे, एक्स्ट्रा ऑयल क्यों कैरी करते थे। तब तक भी उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक्स्ट्रा ऑयल कैरी करने से क्या फायदा होगा। लेकिन जब दूल्हा आने के समय विलंब हुआ, तभी पता चला कि वो एक्स्ट्रा प्रिपेयरनेस क्या काम में आया। हालेलुया। जब हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आलसीपन को दिखाते कि मैं प्रार्थना थोड़ा ठीक है, थोड़ा कम करने से चलेगा, या फिर मैं अगर संडे को थोड़ा लेट आ जाऊं चलेगा, 10 बजे का सवा 10:30 को आऊंगा चलेगा, या फिर 10:45 को आऊंगा चलेगा, 11 बजे डायरेक्ट वचन को सुनता हूं, या फिर मैं कहता हूं कि मैं ऑनलाइन ज्वाइन कर लेता हूं, आज मेरे पास मैं जाने का मन नहीं कर रहा है, मैं ऑनलाइन ज्वाइन कर लेता हूं। अगर ऐसी चीज को अगर हम लोग रिपीटेशन में कर रहे हैं, मतलब ये है वो आलसीपन का, वो प्रिपेयर्डनेस नहीं है हमारे जीवन में। हालेलुया। हमको प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। आलसीपन से क्या होता है, हम बहुत सारी चीजों से पीछे छूट जाते हैं। उस दिन वो 5 जो मूर्ख थे या फिर समझदार नहीं थे, अगर मैं कहूंगा अच्छे लैंग्वेज में समझदार नहीं थे, तो वो क्या हुए, वो पीछे रह गए। जब दूल्हा आने का समय हुआ तो वो लोग क्या करने गए, बाजार में जा रहे हैं रात के समय में तेल खरीदने के लिए, इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, मिला क्या उन लोगों को? शायद मिला रहेगा। उसके बाद वो आ रहे हैं, लेकिन द्वार बंद हो गया। कलीसिया, आप लेट में प्रिपेयर करेंगे चीजों को तो द्वार बंद हो जाएगा। कलीसिया, तो देख रहे हैं आज थोड़ा सा आलसीपन कितनी चीजों से वो लोग बच गए। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह और एक जगह पे भी आलसीपन को देखते हैं, लोग करते हैं, सीरियस नहीं लेते चीजों को। अगर आत्मिक जगत में अगर हम लोग आत्मिकता में अगर आलसीपन को दिखाएंगे तो चूक जाएंगे। जब यीशु मसीह जा रहे थे स्वर्ग में, जब उनका काम पूरा संपूर्ण हुआ और जो वो तीसरे दिन जी उठे, उसके बाद जब जो जा रहे थे तो कुछ संदेश को दिए कि वेट, उसमें कितने जन थे, कितने लोग थे? 500 लोग। दिखा दिया इसलिए बोल दिया। ओके, अगर मैं ऐसा करता तो 400 बोल देगा। ओके ओके ओके, हाँ, तो कितने जन थे? 500। ओके, हाँ, सबको पता है। ओके, 500 लोग थे। उसमें भी कुछ समझदार थे और कुछ मूर्ख थे, क्योंकि जब पेंटिकॉस्ट डे आया तो यीशु ने क्या कहा, मैं एक सहायक को भेजूंगा, वेट करते रहो। 500 जनों को बोला, 500 लोगों को बोला। यहां पे 10 देख रहे थे, उसमें 500 लोगों को बोला। उसमें से क्या हुए, 380 लोग क्या थे पता है? समझदार नहीं थे, मूर्ख थे। कलीसिया, 380 लोग नहीं थे, उस कमरे में नहीं पहुंच पाए, 120 ही पहुंच पाए। उन लोगों को पता चलता कि वो प्रिपेयर में थे। हालेलुया। और जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा मंडराया, जब पवित्र आत्मा आके उन डे ऑफ पेंटिकॉस्ट में आ गया, तो वो लोग दुनिया को हिला दिए। हालेलुया। वो चीजों को उलटफेर कर दिए। हालेलुया। समझ रहे हैं आलसीपन कितने चीजों को आप मिस कर देंगे। थोड़ा सा सो लेता हूं, थोड़ा सा बाइबल आज नहीं पढ़ता हूं, कितने चीजों को आप मिस कर देंगे पता है। मैं कुछ दिनों से स्टार्ट किया हूं, मतलब लाइक एवरीडे मैं
5 चैप्टर को पढ़ूंगा बोल के, ओके, बाइबल का। और ऐसा हो रहा है कि अभी संडे के दिन भी पढ़ना पड़ रहा है मुझे, हर दिन मैं कमिटमेंट तो कर लिया। अभी 2-3 संडे से पहले क्रिकेट था, ओके। और सुबह हम लोग उठते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं 1 चैप्टर को भी पढ़ा था लास्ट 2 संडे जो क्रिकेट था, ओके। तो क्या हुआ, उसके बाद सर्विस हुआ, सर्विस खत्म होने के बाद हम लोग बैंड्रा जाते हैं, बैंड्रा से फिर आने के बाद फिर क्रिकेट मैच था, मतलब पूरा दिन एंटायर डे। और क्रिकेट मैच कब खत्म हुआ पता है? 1 बजे खत्म हुआ। तो मेरा डे का जो था 5 डे, मतलब सोने से पहले मैं 5 चैप्टर को मैं पढ़ूंगा बोल के। तो मैं क्या किया, नहीं मैं कमिटमेंट क्या हूं, तो मैं पढ़ूंगा। और कल से पता है, बहुत भूख लग रहा था मुझे, बहुत फिजिकली टायर्ड हो गया था। और जो चैप्टर में थे ना उस दिन शायद बड़े थे, ओके, साम्स नहीं थे, ओके, ओके, भजन संहिता में छोटा रहता है, लेकिन ये बड़े थे, जेनेसिस वाला बड़े, ओके। समझ पा रहे हैं, शायद रिलेट कर पा रहे होंगे। तो मैं देखा, अच्छा खासा टाइम जाएगा पढ़ने में, फिजिकली तो टायर्ड हो रहा था। फिर खाना भी बना रहे थे हम लोग रात में, और क्योंकि 2-3 दिन भर तो हम लोग पूरा बाहर रहते हैं। तो मैं क्या किया, मैं क्रिकेट खेल के आया, मैं चावल को बैठा दिया, मतलब गैस में लगा दिया, और क्या किया, मैं पढ़ने लगा। और मैं पूरा कंप्लीट किया, 5 जो चैप्टर था मेरा पढ़ने के लिए, मैं कंप्लीट किया। मैं चाहता तो उस दिन सो भी जाता, लेकिन मुझे ये नहीं बनना है उन मूर्खों के समान जो जब टाइम आएगा तो मेरा जो ये एक्स्ट्रा प्रिपेयर्डनेस उस दिन काम नहीं आएगा। हालेलुया। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उस दिन चूक जाऊं, कि मैं नहीं, उस दिन टायर्ड था, इतना टायर्ड था, मेरे पास जेन्युइन रीजन था, मैं नहीं पढ़ता, लेकिन परमेश्वर ने मदद किया कि मैं पढ़ूंगा बोल के, और परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया और मैं पढ़ा उस दिन। तो ये जो थोड़ा जो कमिटमेंट है हमारा, जो पर्सनल कमिटमेंट है, उसमें हम लोग खड़े हो रहे हैं क्या चुनौती के समय में, ये बहुत मायने रखता है। उस दिन 500 लोगों को यीशु मसीह ने कहा कि वेट करो, मैं एक सहायक को भेजूंगा। 500 में से 380 जन थे, वो लोग उस बात को नहीं ग्रहण किए कलीसिया। और उस दिन अगर वो 500 भी अगर ग्रहण कर लेते ना, तो शायद और तेजी से, और दुगना तेजी से, तिगना, मतलब 3 टाइम्स के हिसाब से वो सुसमाचार फैलता शायद, क्योंकि 500 जन ऐड हो गए थे उस दिन, हो जाते। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ 120 जन उस कमरे के अंदर पहुंच पाए। हालेलुया। अभी फिर से हम लोग वचन 25, मैथ्यू उसका 25, उसका 5 और 6 देखेंगे। हाँ, सब लोग रेडी होके आ रहे थे, लेकिन यहां पे एक छोटा सा चीज हुआ जिसके वजह से ना सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ, जब दूल्हे के आने में देर हुआ, ये लोग रेडी होके जा रहे थे, सभी जन हम लोग रेडी हैं, लेकिन दूल्हे के आने का समय क्या हो रहा है, यहां पे देर हो रहा है, देर हुआ। तो वे सब उगने लगी और सो गए। हालेलुया। तो क्या हुआ, जब दूल्हा आने में विलंब हुआ, एक चीज हो रहा है कि विलंब हो रहा है। और वर्स 1 में जाएंगे, वर्स 1 में दिखाओ। हाँ, पहला लाइन क्या कहता है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान। तब स्वर्ग का राज्य, इतना बातों को लेंगे, ओके। तब स्वर्ग का राज्य, मतलब स्वर्ग का राज्य कुछ इस प्रिंसिपल में चलता है। अभी वर्स 5 में आएंगे। जब दूल्हा के आने में देर हुआ, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में जो हम लोग टाइम जोन में है, ओके, उससे जो स्वर्ग का राज्य है उसका टाइम थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है, राइट। हम लोग थोड़ा भी गहरी बातों को जा रहे हैं, मेरे ध्यान रखिए, ओके। जो हम लोग देख रहे हैं स्वर्ग का राज्य है, और जो पृथ्वी का जो जीवन है हमारा, ये जो टाइम जोन चल रहा है, ओके। स्वर्ग का राज्य आत्मिक जगत है, हाँ, और पृथ्वी का जो है फिजिकल वर्ल्ड है। तो इन दोनों का टाइम जोन जो है वो क्या है, मैच नहीं कर रहा है। मतलब हमको लग रहा है कि पृथ्वी में रह के कि स्वर्ग जो दूल्हा आने का समय वो देरी हो रहा है ये पृथ्वी में, लेकिन परमेश्वर ऐसा देरी करेंगे क्या? परमेश्वर तो ऑन टाइम सब चीज करते हैं। तो स्वर्ग का राज्य का ऑन टाइम और पृथ्वी का ऑन टाइम मैच नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये लोग तो रेडी हो गए, पूरा रेडी हो गए थे, लेकिन दूल्हे का आने का समय क्या हो रहा है, विलंब हो रहा है। इसका मतलब परमेश्वर का राज्य का समय और हमारा समय, हम लोग हमारे समय से हम लोग आकलन नहीं कर सकते कि परमेश्वर देरी क्यों हो रहा है बोल के, समझ रहे हैं? वर्स 6 जाएंगे। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उसमें भेंट करने के लिए चलो।
कब आ रहे हैं दूल्हा? आधी रात को हम लोग क्या करते हैं? फिजिकल वर्ल्ड में सोते हैं, राइट? हमारा टाइम जोन है भाई वो सोने का टाइम। लेकिन आधी रात को दूल्हा आ रहे, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड का टाइम जोन और हमारा टाइम जोन जमीन आसमान का फर्क है। यूएस एंड अमेरिका, इंडिया का जैसा। मैं एक्चुअली यूएस के लिए काम करता हूं तो मुझे पता रहता है। ओके, पूरा 12 आवर का मतलब गैप है। इधर अगर सुबह हो तो उधर रात होता है, उधर रात होता है तो इधर सुबह होता है। तो मतलब वैसा कुछ टाइम जोन है। अगर पृथ्वी में रहकर हमारा एक टाइम जोन नहीं हो पा रहा है तो वो तो आत्मिक जगत है कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मिक जगत का समय जो है और पृथ्वी का जो समय है उसमें कुछ अंतर है। हम यहां से आकलन नहीं कर सकते। हालेलुया। अभी एक वचन को देखेंगे, मैं क्यों ये कह रहा हूं इसके ऊपर में नेक्स्ट वचन को देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। हम लोग देखेंगे मत्ती का 8 का 29, मैथ्यूज का 8 चैप्टर 8। हाँ, एक दुष्टात्मा लगा हुआ रहता है एक व्यक्ति को, और वो दुष्टात्मा कहता है कि और उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आ गया है? हालेलुया। यहां पे जो चीज को मेंशन कर रहा है कि क्या तू समय से पहले हमको क्या कर रहा है? दुख देने के लिए आ गया है। और अभी हम लोग पीछे देख रहे हैं, जो दूल्हा समय आने में देरी हो रहा है, और एक जगह में क्या हो रहा है? समय से पहले चीजें हो रहा है। हालेलुया। कुछ डिफरेंस पा रहे हैं? एक जगह में समय से पहले चीज हो रहा है और एक जगह में क्या हो रहा है? आने में देरी हो रहा है। और एक वचन को देखेंगे, यूहन्ना उसका 2 का 4-5, जॉन चैप्टर 2 वर्स 4 एंड 5। हाँ सुनिए, इधर देखिए। ओके, यीशु ने उससे कहा, ये जो काना में जो वेडिंग था ना, उसका संदर्भ है ये। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। यीशु मसीह क्या करे? अभी मेरा समय नहीं आया है। कुछ कुछ जगह में समय से पहले चीज हो रहा है, कुछ कुछ जगह पे देरी हो रहा है, और कुछ कुछ जगह यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मेरा समय अभी नहीं आया है। उसके बाद नेक्स्ट वर्स 5, उसकी माता ने उस सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। क्या कह रहे हैं? जो कुछ तुमसे वह कहे वही करना। हालेलुया। उसके बाद क्या होता है पता है हमको? यीशु मसीह उससे पहले कह रहे हैं कि मेरा समय नहीं आया है। उसके बाद यीशु मसीह तुरंत एक वर्ष के बाद, अगर एक लाइन लिखने के बाद जितना समय लगता है, मैं सोच रहा हूं अगर मैं एक लाइन लिखा कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा समय नहीं आया है, उसके बाद मरियम लिख रहे हैं एक लाइन और एक लाइन, तो कितना टाइम जाएगा? 2 मिनट टाइम या 3 मिनट टाइम जाएगा। 2 मिनट पहले यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं कि क्या मेरा समय नहीं आया है। उसके बाद एक और एक लाइन लिखा गया कि मरियम बोल रहे हैं कि सेवकों से कि ये जो कहे वो ही करना। उसके बाद यीशु मसीह तुरंत तैयार हो रहे हैं कि जाओ इसमें पानी भरो, पानी भरो। 2 मिनट के बाद, मतलब जस्ट समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, 2 मिनट के बाद यीशु मसीह उस चीज को कर रहे हैं। तो यानी कि जो आत्मिक जगत का बातें हैं वो समय आने से, हमारे जो पृथ्वी का समय है उससे डिफर करता है। और कुछ कुछ चीज समय से पहले हो रहा है, कुछ कुछ चीज क्या हो रहा है? समय के बाद हो रहा है। तो उस चीज को हम लोग कोई तो चीज कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए यहां पे यीशु मसीह तुरंत रेडी हो गए पानी को दाखरस बनाने के लिए वेडिंग एट काना में। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मेरा समय अभी नहीं आया है। यीशु मसीह का सच बोल रहे हैं, यीशु मसीह सच बोलते हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा समय अभी नहीं आया है, और यीशु मसीह फिर से तुरंत तैयार हो जा रहे हैं कि चीजों को करने के लिए। यानी कि कुछ तो चीज है जो कंट्रोल कर रहा है स्पिरिचुअल चीजों को पृथ्वी में समय में लाने के लिए, या फिर अगर जो चीज आगे होने जा रहा है तो 2050 में जो चीज होने जा रहा है उस चीज को भी हम लोग खींच के अभी के समय में लेके आ सकते हैं। समझ पा रहे हैं कलीसिया मैं क्या चीज बोल रहा हूं? थोड़ा गहरी बातों को मैं बोल रहा हूं। यानी कि स्वर्गीय बातें, आत्मिक बातों को, चीजों को पृथ्वी में बिफोर टाइम लाने के लिए कुछ चीज काम कर रहा है। समझ पा रहे? आत्मिक बातों को बिफोर टाइम मतलब समय से पहले चीजों को होने के लिए कुछ चीज हम लोग, हमारे ओर से कुछ चीज है जो अगर हम लोग कर देंगे तो आत्मिक बात में जो नेक्स्ट ईयर होने वाला था, 2030 में होने वाला था, 2050 में होने वाला था, उस चीज को खींच के क्या कर पा रहे हैं? अभी हम लोग कर पा रहे हैं। ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास वचन है। मैं कोई भी चीज ना बोलने से पहले मैं देखता हूं कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल के। हालेलुया।
वचन से हम लोग को तर्क करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही मन में कुछ आया, सेंटेंस बोल दिया, नहीं 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 नहीं। तो स्वर्ग की बातों को पृथ्वी में समय में लाने के लिए यहां पे एक चीज किया गया। फिर से वर्ष 4 में जाएंगे। क्यों? यीशु ने उससे कहा, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। वर्ष 4 तक परमेश्वर के यीशु मसीह का समय नहीं आया था। ये पहला उनका चिन्ह चमत्कार का समय था। इसलिए यीशु मसीह कह रहे कि मेरा समय अभी नहीं आया है, तब तक नहीं आया था। उसके बाद वर्ष 5 में देखेंगे, उसकी माता ने सबसे कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वह करना। मतलब समय तो नहीं आया था कि उस चीज होने के लिए, लेकिन वहां पे कुछ लोग रेडी हो गए थे कलीसिया, जो चीज वो ग्रहण करने के लिए कि हाँ परमेश्वर प्रभु आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो आप यीशु मसीह कहेंगे वही करूंगा, मैं जो बोलेंगे वही करूंगा। इसलिए यीशु मसीह बाउंड हो गए कि मैं समय से पहले की चीजों को कर दूंगा, क्योंकि ये लोग रेडी हो गए हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं कलीसिया? समझ रहे हैं? अगर आप तैयार हो गए ना, समय से पहले चीजों को आपके जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह रेडी हो गए। नहीं 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 नहीं, ये तो नेक्स्ट ईयर था, और 1 महीने के बाद मुझे मतलब प्रकट करना था मुझे कि मैं चिन्ह चमत्कार भी कर सकता हूं, स्वर्ग राज्य में लेके आऊंगा। लेकिन 1 महीने से पहले कुछ लोग तैयार हो गए कलीसिया। उस दिन कुछ लोग तैयार हो गए उस चीज को ग्रहण करने के लिए, मेरे लिए रिसीव करने के लिए, कि यीशु मसीह जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। इसलिए उस दिन कलीसिया एक बड़ा सा चमत्कार हुआ आपके जीवन में भी। आप अगर अभी तैयार हो जाएंगे उस चीज को पकड़ने के लिए, तो आपके लिए जो चीज आगे फ्यूचर में है वो अभी आप लागू कर सकते हैं। आपको तैयार होना बहुत जरूरी है। यानी कि सुसमाचार में, स्वर्ग का राज्य में जितने चीज मैं ग्रहण करता हूं उतना चीज मेरे जीवन में रिवील होते जा रहा है। हालेलुया। जितने चीजों को मैं ग्रहण करूंगा उतनी चीज में रिवील होते जाएगा मेरे जीवन में। मैं ये हवे में बोल रहा हूं क्या? नहीं नहीं नहीं, इसके लिए वचन है। हम लोग किस लिए तैयार हैं? उठा ले जाने के लिए ना। आप लोग बोल रहे थे रैप्चर के लिए तैयार हो, बोल रहे थे। पहले ही आंसर आपका था, राइट? हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं रैप्चर के लिए, लेकिन वचन में एक ऐसा बंदा है, यीशु मसीह आने से पहले वो रैप्चर हो गया था। हालेलुया। किसके बारे में मैं कह रहा हूं? हनोक के बारे में कह रहा हूं कलीसिया। वो समय से पहले चीजें में एक्सपीरियंस कर लिया था। वो परमेश्वर के साथ चलता गया और परमेश्वर उसको उठा ले गए। हालेलुया। अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं रैप्चर के लिए, लेकिन एक बंदा था जो पहले से रिसीव कर लिया चीजों को और उसको परमेश्वर ने उठा लिया कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। जितनी चीजों को आप रिसीव करेंगे उतनी चीज आपके जीवन में हो जाएगा कलीसिया। हालेलुया। आप सुसमाचार को जितने रीति से विश्वास करेंगे, अगर आपको सिर्फ चंगाई देने के लिए आप विश्वास करेंगे, आपके लिए चंगाई का सिर्फ काम करेगा। आप जितना विश्वास करेंगे उतना चीज आपका होगा। सुसमाचार इससे कहीं बढ़कर है कलीसिया। सुसमाचार इससे कहीं बढ़कर है। जितना आप रिसीव करते जाएंगे, क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूं। मैं रेडी हूं परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं रेडी हूं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। जो कहा जा रहा है मैं ग्रहण करने के लिए मैं रेडी हूं। जितना हम तैयारी देंगे, जितना हम रिसीव करेंगे ना, उतना चीज मेरे जीवन में रिवील होता रहेगा, उतना आपके जीवन में रिवील होता रहेगा। जिस समय से पहले यीशु मसीह बाउंड हो जाएंगे, क्योंकि आप रेडी हो गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को बाउंड है करने के लिए ये चीज। स्वर्ग में ये चीज बाउंड हो जाएगा कि नहीं नहीं, ये चीज नेक्स्ट ईयर, फिजिकल कैलेंडर के हिसाब से अगर नेक्स्ट ईयर प्लानिंग था, नहीं नहीं भाई ये रेडी हो गया है, रेडी हो गया है, इसके लिए अभी से कर दो। हालेलुया। हनोक के लिए इसीलिए परमेश्वर ने तभी ये कर दिया। यीशु मसीह पहला आगमन नहीं हुआ था और हनोक क्या कर रहा था? रैप्चर में चला गया था। हालेलुया। कितने आगे चल रहा है। इसलिए विश्वासी लोग पता है कभी पीछे नहीं रहते, वो हमेशा एक कदम एडवांस रहते हैं। जो सामान्य जगत है ना, वो अभी देख रहे हैं कि क्लाउड मीटिंग ये वगैरह, या फिर क्या कहते हैं जूम ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हैं, लेकिन क्लाउड मीटिंग यीशु मसीह कब से कर चुके थे। हालेलुया। हम लोग हमेशा टेक्नोलॉजी में अभी रिवील चीजें कुछ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन में अगर हम लोग चलेंगे तो टेक्नोलॉजी से भी हम लोग थोड़ा आगे रहेंगे कलीसिया, क्योंकि हम परमेश्वर की उसकी नीच प्रजा है, उसकी राज पदधारी है। हालेलुया। तो वो हमारे लिए कितने चीज नहीं छुपे रखेंगे। हालेलुया। जितना हम लोग चीज को रिसीव करेंगे उतना हमारे लिए वो काम करता रहेगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही विनती करता हूं, आप चर्च तो आ रहे हैं कलीसिया, आप वचन को पढ़ रहे हैं, आप बपतिस्मा भी लिए, आप शायद हर एक चर्च का जो सर्विस है उसमें ज्वाइन कर रहे हैं,
लेकिन आत्मिक जगत में आलसीपन दिखा देंगे ना, आप पीछे रह जाएंगे कलीसिया। और आत्मिक जगत में आलसीपन का क्या मतलब? छोटा छोटा चीजों में, उस दिन वो लोग तेल ही कैरी किए थे और एक एक्स्ट्रा मसाल नहीं लिए थे, 2 मसाल नहीं लेके गए थे। एक जन 2 मसाल, मतलब जो 5 जो समझदार थे वो 2 मसालों को लेके नहीं गए थे। मतलब एक जन 2 मसाल, मतलब 5 जो समझदार थे वो 10 मसालों को लेके नहीं गए थे कि ये जो बुझ जाएगा तो मैं दूसरा जला के फिर रखूंगा बोल के। वो लोग क्या किए थे? थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल कैरी किए थे। 10 बजे का सभा, 9:59 में मैं पहुंचूंगा क्या? ये छोटा सा प्रिपरेशन है कलीसिया, छोटा सा चीज। 10 बजे का सभा, मैं 9:59 में मेरा पैर अंदर आ जाएगा और मैं चेयर में बैठ जाऊंगा 2 मिनट पहले। अगर मैं 6 बजे उठता हूँ, 7 बजे उठता हूँ संडे के दिन, तो मैं आज से थोड़ा उसको और घटा दूंगा, 6:30 बजे उठूंगा और तैयारी करूंगा। क्योंकि मैं मीरा रोड से आता हूँ तो मैं 7 बजे, 6:30 7 बजे उठता हूँ मैं, तो मेरा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मैं चर्च के लिए आने के लिए लेट हो रहा है मेरा, तो मैं क्या करूंगा? थोड़ा जल्दी सोऊंगा रात में। ये वो छोटा सा प्रिपरेशन रहता है कलीसिया। इसमें आलसीपन मत दिखाइए कलीसिया, ये बहुत बड़े चीजों को मेजोरिटी आपके जीवन से छीन लेगा। आप पीछे रह जाएंगे, आप उस 380 लोगों के समान बाहर रह जाएंगे। आप डे ऑफ पेंटिकॉस्ट के दिन आपसे 120 के जन्म में नहीं आएंगे कलीसिया, अगर आलसीपन को दिखाएंगे। आलसीपन आपको गरीबी में ला सकता है, आलसीपन आपको क्या कर सकता है? बंधुआई में ले जा सकता है। आलसीपन आप बेटा होके भी दास का जीवन जिएंगे अगर आलसीपन आपके जीवन में रहेगा तो कलीसिया। छोटे छोटे चीज में आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के लिए एफर्ट देना पड़ेगा। परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं प्रिपेयर रहूं, मैं समझदार लोगों के समान रहूं। हालेलुया। क्या कलीसिया, इसी के साथ हम लोग खड़े हो जाएंगे, थोड़े से हम प्रार्थना करेंगे।